हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ, इसका आंसर की 10 को एग्जाम आपका हुआ था, तो इकोनॉमिक्स के आंसर की को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग जिनको चाहिए होगा नीचे कमेंट करिएगा। लेकिन आप लोगों से मैं थोड़ा सा सहयोग मांग रहा हूँ। आप लोग जिनका भी इंग्लिश मेथड पेपर 2 था, प्लीज क्वेश्चन एचडी में भेज दें। हिंदी का क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं आया है। इंग्लिश हिंदी खोट्ठा का पेपर नहीं आया है। इसके अलावा संस्कृत का पेपर नहीं आया है और संथाली उर्दू वगैरह की पेपर मुझे नहीं मिल पाई है। प्लीज़ सेंड कर दें। असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर तुरंत बन जाएगा। जब तक ये पेपर नहीं बनेंगे, आंसर की नहीं बनेगा, मैं सिस्टमैटिक ढंग से चलने वाला इंसान हूँ। आप देख लेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे जल्दी से अपने दोस्तों से भी मांग कर मुझे भेज दें। नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 7979054474। ठीक है, 3 बजे से पहले अगर पेपर मिल गया तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज फिर रात तक ही वीडियो आ पाएगी 11-12 बजे तक। तो आप लोग जल्दी से भेज दें। चलिए, अब देखते हैं पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर में क्या पूछा गया था। गला अभी तक खराब है मेरा, आवाज़ भी मेरी भारी है। खैर कोई बात नहीं, काम जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपका काम हो जाए। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर 2, यहाँ से आप देख पाएंगे मेथड पेपर 2 24-26 का सेशन, 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 40 नंबर फुल था जिसमें कि 18 नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखिए, ग्रुप ए में एमसीक्यू पूछा जाएगा कितने, 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलता है। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द मेजर चैलेंज करेंटली फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अब भी वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती, 2 कीवर्ड, कहां पर भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था में। इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, अरे भाई भारत में साक्षरता दर बढ़ेगी तो इकोनॉमिक्स बढ़ेगा। यहाँ के लोग स्किलफुल होंगे तो अमेरिका में, यूके में, यूरोप में जाकर पैसे कमाएंगे, या फिर इंडिया में ही ज़्यादा पैसे कमाएंगे, वो बड़े कंपनियों में जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो नेगेटिव नहीं है। जो है नेगेटिव मांगा गया था, चुनौती मांगा गया था। अगला है राइजिंग पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये एक समस्या है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या बेरोजगार रहेगी तो फिर इकोनॉमिक्स के लिए वो गलत बात है। यानी कि ये तो समस्या है। इंक्रीजिंग ऑयल एक्सपोर्ट, यानी कि हम अपने यहाँ तेल ज़्यादा मंगा रहे हैं, इससे हम लोगों को डॉलर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और हमारे यहाँ देश में समस्या हो रही है। बिल्कुल, ये भी आंसर सही है। दोनों ऑप्शन जो है सही है अभी तक। तीसरा, हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अरे भाई हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे, टेस्ला की कंपनी आएगी तो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एप्पल या आईफोन, जो एप्पल वगैरह जो भी आप कहते हो, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा, इंस्टॉल होगा, जो भी होगा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है, 2 नेगेटिव बातें हैं। अब दोनों में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात क्या है, अभी भी हम लोग सबसे ज़्यादा तेल पे पैसा बहा रहे हैं। बिल्कुल, लिटरली हम लोग पैसा बहा रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ट डिनाइड एज सतत, यानी कि लगातार चलने वाली प्रोग्रेस। सतत आर्थिक विकास की अवधारणा की सबसे अच्छी तरह से जो है परिभाषित करें। देखिए क्या है, मैं भी समझाता हूँ। अच्छी तरह से विकास और सतत विकास का मतलब होता है कि आज भी विकास चले, आगे भी विकास चले, फ्यूचर के लिए भी चले। ठीक है, आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, उसके आने वाले जनरेशन के बारे में भी आप सोच रहे हो। अगर आपने एक घर बना दिया, अच्छा सा घर बना दिया किसी टाउन में या कहीं पे, तो उससे किसका विकास होगा, आपका, आपके आने वाले जनरेशन का भी विकास होगा। ठीक है, पहला है फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन। अलोन या फिर ओनली वाले वर्ड, केवल वाले वर्ड को मैंने क्या कहा था, कभी भी ये आंसर आपका सही नहीं हो सकता है, ये तो आपका कट गया। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंपेरिजन फ्यूचर जनरेशन। भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना। काफी बेहतरीन आंसर है ये। अभी आपको जैसे कोल की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आप कोल का यूज़ नहीं करोगे, अब भी कोल का यूज़ करिए, लेकिन ऐसा यूज़ करिए कि आपके आने वाले बच्चे भी कोल का यूज़ कर पाएँ, या फिर कोल के कारण उसको जो है इफ़ेक्ट ना हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आंसर लग रहा है। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन। देखिए क्या बात है, एक्सप्लॉइटेशन नेगेटिव वर्ड है। नेचर का अगर आप एक्सप्लॉइटेशन करोगे, दोहन करोगे तो नुकसान तो है, ये तो कट जाएगा, ये सही नहीं हो सकता है। लिमिटिंग द पॉपुलेशन टू इंश्योर सफिशिएंट रिसोर्सेज, ये भी सही बात है। पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या को सीमित रखना, अच्छी बात है ये भी सही बात है। लेकिन सबसे अच्छा बात यहाँ पर ये होगा कि आपको सतत विकास के लिए बारे में बोला जा रहा है। तो सतत विकास क्या होगा, हम लोग अपने ज़रूरत को भी ना खत्म करें, अपने ज़रूरत के लिए भी चीज़ों को इस्तेमाल करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब होगा। तीसरा सवाल, विच गाइडलाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर इन ट्रांसले
ट्रांसैक्टिंग इन द इकोनॉमिक करिकुलम, यानी कि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षकों के लिए कौन सा दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है? अवॉइडिंग यूजिंग द विजुअल एड्स, आप बताओ, कंप्यूटर आप यूज नहीं करोगे, लैपटॉप यूज नहीं करोगे, आप प्रोजेक्ट यूज नहीं करोगे क्या? इससे बचें। क्यों बचेंगे भाई? ये तो ऑप्शन कट गया आपका, ये कभी नहीं होगा। अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ये तरीका गलत है। एम्फेसाइजेज रे, यहाँ पे रेट लर्निंग लिख दिया है, रोट लर्निंग होता। रोट लर्निंग पे हम मैंने आपको पहले बताया कि जोर नहीं देना है आपको। यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल टू, देखिए बहुत बेहतरीन बात, बहुत ही बेहतरीन बात, वास्तविक जीवन, असली जिंदगी, ये सब ऑप्शन हमेशा सही होता है। एनसीएफ इसको हमेशा से सही मानता है। ये ऑप्शन तो आपका सही होगा। आगे देखिए, फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, भाई ओनली वाला वर्ड ने ना सारा तामझाम ही बिगाड़ दिया, ये कट जाएगा आपका। यानी कि सबसे सही आंसर क्या होगा? जब आप रियल वर्ल्ड से चीजों को कनेक्ट करोगे। आगे देखिए अगला सवाल, व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्शन एक्टिविटी? प्रोडक्शन एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा इस बात पे, उत्पादन गतिविधि के बारे में बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड, ठीक है भाई, ये अच्छी बात है। प्राथमिक, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। जब आप फसल उगाते हो तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। आप फसल उगाकर उसका केचप बना लो, सॉस बना लो, या फिर आप उसका चिप्स बना लो, ये तो आपके ऊपर है। आप से जो है आलू प्रोड्यूस कर रहे हो, आलू से चिप्स भी बन सकता है और 10 तरह की चीजें भी बन सकती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि फसल को उपजाना और मछली पकड़ना क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। इसके बाद जो है इसका आप कम्युनिकेशन का यूज करोगे, एक जगह से दूसरे जगह भेजने का यूज करोगे, ये होगा। ठीक है, बैंकिंग सुविधा बाद में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनालाइज डेटा यूजिंग टेबल एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमी? टेबल ग्राफ वगैरह का यूज करने के लिए आप किसका यूज करोगे? देखिए क्या है ऑप्शन, एक बार पढ़ देता हूं मैं। अर्थशास्त्र में तालिकाओं और ग्राफ का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त है? लेक्चर मेथड, फिर है सिमुलेशन गेम्स, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, या फिर स्टोरी टेलिंग मेथड। बताइए डेटा में स्टोरी टेलिंग का क्या काम है, लेक्चर मेथड का क्या काम है, स्टूलमेंस गेम का क्या काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा को आप रीड करोगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। अब एक और मैथ का पेपर बचा हुआ है, वो मैथ का पेपर मेरे पास अभी तक में आखिरी पेपर है। उसके बाद आप लोगों की कृपा होगी तो आप लोग भेजेंगे तो फिर वीडियो जल्द से जल्द बनेगी। फिर से बता दूं, 7979054474 पे जल्दी से, अगर आपके पास नहीं तो अपने दोस्तों के पास से पेपर सेंड कर दें ताकि वीडियो आपके लिए जल्दी बनाई जा सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।